ने भी तो किया है, अभी भी तो कर ही रही हूं। तुम्हारे जैसा ज़र्फ और बड़ा दिल नहीं है मेरे पास। तो फिर दिल बड़ा करने की कोशिश कर। तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं उस औरत के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकता हूं? नहीं गुजार सकता, मैं नहीं गुजार सकता। सबब आपने मुझे जज किया आरफीन, मुझ में घोट देखा तो बेरहमी के साथ मुझे सूली पर चढ़ा दिया। आज बेगुनाह पाया तो फिर मेरे पास आ गए। कल फिर से गुनाहगार होने का शक हुआ तो फिर से धुतकार देंगे मुझे। अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करो। मैं गुनाहगार होती और तब आप मेरे साथ आकर खड़े होते तो आपकी मोहब्बत का यकीन कर लेती। कौन है सबा ऐसा जो किसी गुनहगार के साथ खड़ा हो सके? अल्लाह, अल्लाह है ना, वो गुनाहगार की सुनता भी है, उसको बख्शता भी है, उसको नवाजता भी है। वो रब है सब, और मैं इंसान। वो जैसा है ऐसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, जैसा वो है वैसा इंसान नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। फैसला करना बहुत आसान कर दिया आपने मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा का कजन हूँ, उनसे मिलने आया था। पता चला कि वो चली गई है। चौकीदार कह रहा था मुझे। हाँ, मुझे भी पता नहीं चला। कल अचानक वो सुबह चली गई चौकीदार को एक खत देके। ऐसे कहाँ चली गई वो? कुछ तो पता होगा आपको उसके बारे में। मुझे भी नहीं पता। एक खत छोड़ गई है आपके नाम, मैं लाके दे देती हूँ, शायद आपको पता चले कि वो कहाँ है। ये खत जब आपको मिलेगा तो मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, इस घर से, इस शहर से। कहाँ, ये मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ मैं जहाँ भी रहूंगी अब खुश रहूंगी, उस सुकून को पाकर जिसे ढूंढते मेरी जिंदगी भंवर बन गई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप मेरे मुकद्दर में नहीं हैं। जो चीज मुझे अल्लाह ने नहीं दी उसे लोगों से छीनकर अपना मुकद्दर कैसे बना सकती हूँ मैं? आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत रहेगी। ये अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, लेकिन साथ मैं उस रब के रहूंगी जिसने मुझे तब नहीं छोड़ा जब सारे मोहब्बत करने वालों ने छोड़ दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरा रब यूं वक्त पलटाएगा मेरे लिए, दुनिया की असलियत दिखाकर फिर दुनिया ले आया मेरे सामने। और क्या है ये दुनिया आरफीन, और क्या है ये मोहब्बतें, और क्या है ये खूनी रिश्ते? और आप कहते हैं मैं फिर दुनिया में आ जाऊं, पर किस दुनिया में? उस दुनिया में जो मेरी नहीं है, जो किसी की नहीं है। आपने मुझे गुरूर से छोड़ा था, मैं आपको आजिज़ी से छोड़ती हूँ। आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है, मेरे पीछे मत आए, मुझे मत ढूंढे, मुझे गुम हो जाने दें। लोगों को पाने के लिए कभी उनको
खोना पड़ता है। सब्र। मेरी जात जरा मुझे यकीन है कि अक्सर ने सारा को सब कुछ बताया। मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक इकरार कर चुकी होती वो। सारा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? मुझसे पूछना चाहिए था उसे, मुझसे बात करनी चाहिए थी। मेरा तो कोई कसूर नहीं था। आपको यकीन है पापा कि आपका कोई कसूर नहीं था? हैदर, मैं बहुत प्यार करता था सबा से। अगर अम्मा ये सब कुछ ना करती तो मैं उसे कभी तलाक ना देता। सारा कसूर दादी जान का नहीं था पापा, कुछ कसूर आपका भी था। मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने अपनी मां की बात पे एतबार किया, सच और झूठ के बीच में तमीज ना कर सका। एक बात बताओ मुझे, इधर देखो मेरी तरफ। अगर मेरी जगह तुम होते और बज़ाहिर तुम्हारी बीवी गुनहगार साबित हो जाती तो तुम क्या करते? मैं उसे माफ कर देता। सच और झूठ को जांचने के लिए कुरान को बीच में लाने के बजाय अगर आप आला ज़र्फी दिखाते हुए उन्हें माफ कर देते, उनके बज़ाहिर नजर आने वाले गुनाह की पर्दापोशी कर देते तो बहुत सी जिंदगियां बच जाती पापा। अल्लाह ताला से क्या चाहते हैं? यही ना कि गुनाह करके उसके सामने खड़े हो तो वो हमें माफ करते हैं, तो फिर हम खुद किसी को माफ क्यों नहीं करते थे? छोटे से जुमले की बात थी पापा। अगर आप ये कहने के बजाय कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं कह देते कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, औरत को भी माफ कर देना चाहिए पापा। घर, रिश्ते ऐसे टूटने नहीं देने चाहिए।